अ, शांति। आज 19 अगस्त 2025 भारत में मंगलवार है। टुडे इज 19th August 2025 and it's Tuesday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की साकार मुरली बहुत सारे राज के साथ आई हुई है। बाबा के बच्चे भाग्यवान ही नहीं पद्मा पदम भाग्यवान है, क्योंकि हमें ड्रामा के बहुत ही गुह्य राज शिव बाबा ने बताए हुए हैं। यही कारण है कि बाबा कहता है कि एक भी मुरली मिस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक भी मुरली मिस कर दिया तो आपने वो रहस्य गवा दिया। आज की मुरली में बहुत बड़े राज जो दुनिया वालों को पता नहीं, इवन बाबा के कई बच्चों को नहीं पता है। बाबा ने आज मुरली में कहा है कि बच्चे भी नंबरवार है। सभी की बुद्धि एक समान नहीं है, कोई की डल हेड बुद्धि है। डल माना अंग्रेजी का शब्द है बुद्धू, तो डल हेड माना बुद्धू है, क्योंकि राजधानी स्थापन हो रही है। बहुत आए फिर चले गए, फिर वह आ जाएंगे, प्रजा में पाई पैसे का पद पालेंगे, वह भी तो चाहिए ना। तो डल हेड नहीं बनना है। आज जो राज बाबा ने समझाए हैं, चित्रों का करेक्शन, बाबा ने कहा चित्रों में भी बहुत करेक्शन करते बदलते जाएंगे। तो सूक्ष्म वतन का राज बाबा ने समझाया है, पहले ये नहीं था। फिर बाबा ने सबसे बड़ा राज जो समझाया है वो है सतयुग में स्त्री और पुरुष का। तो ये सब बातें नोट करके रखना चाहिए और इसके ऊपर चिंतन करना चाहिए। ये बहुत ही गहरी बातें है, जिसके ऊपर कई दूसरे पार्टी वाले जो बाबा का हाथ छोड़कर चले गए, इसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाते हैं। इसलिए इन शब्दों को बहुत अच्छी तरह समझना चाहिए। और बाबा के घर से जो मुरली आती है उसी को पढ़ना चाहिए, क्योंकि एडिटिंग सॉफ्टवेयर से मुरली को भी एडिट किया जा सकता है। कई सारी बातें मुरली के अंदर डाल दी जा सकती है। भगवानुवाद जैसे वो शास्त्रों में क्षिपक कहते हैं, माना घुसाए गए कई सारे श्लोक है जो है नहीं, वैसे ही मुरली में भी हो रहा है। इसलिए हमको अलर्ट रहना चाहिए। बाबा के बच्चे भोले होते हैं, सिर्फ मीठे बच्चे सुनते, आगे नहीं देखते किसने भेजा है करके। इसलिए मुरली के ऊपर खास अटेंशन, और जो ऑफिशियल मुरली आती है उसको ही पढ़ना चाहिए। ये सब बताने के पीछे कोई ना कोई राज है। समय आने पर हम आपको बताएंगे कि क्यों ऑफिशियल मुरली मधुबन से जो आती है उसको पढ़ना सुनना बहुत जरूरी है। आज जो दो राज है उसको हम बताएंगे। पहला जो कि स्पष्ट है,
बाबा ने कहा समय समीप आया है, कैसे पता चले? देखो, इस समय दुनिया में ऐसी आत्माएं हैं जिन्होंने बाबा का ज्ञान लिया नहीं है, लेकिन उनको भी अंदर से स्पष्ट भासना आती है कि क्या होने वाला है। अभी इनका भी कैचिंग पावर है। बाबा का ही शब्द अगर आप मुझे पूछो तो मैं कहूँगा कैचिंग पावर है। इनकी बुद्धि में भी ये बातें आ रही है कि कुछ तो बहुत बड़ा होने वाला है। और कई आत्माएं होके गई है, उन्होंने तो इसको देखा है क्या होने वाला है, कौन सी दुनिया आने वाली है। नाम हर एक के अलग अलग है। जैसे कुछ दिन पहले, शायद अभी मैंने कहाँ सुना है मुझे याद नहीं रहता है, क्योंकि बहुत स्थानों पर जाना होता है। तो सुप्रा कॉन्शियस ये जो शब्द है, ये शब्द एक आत्मा ने इस्तेमाल किया कि इस धरती पर ऐसे लोग होंगे जिनकी चेतना अति उच्च होगी। और उसके लिए उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया, सुप्रा कॉन्शियस वाले आत्माएं आएंगे। तो देवी देवताओं को सुप्रा कॉन्शियस कहा गया है। अब ये अंग्रेजी का शब्द है। अभी सुप्रा को आप अति चेतना कह सकते हैं। माना एक चेतन होता है, एक अवचेतन होता है, चेतन के भी ऊपर। माना ये आत्माएं महान आत्माएं होंगी और वो देवताओं के सिवा कोई हो नहीं सकता है। तो ये लौकिक में भी कई आत्माओं को पता हो रहा है, उनकी बुद्धि, उनकी कैचिंग पावर। मैं इसके ऊपर बहुत कुछ सुना सकता हूँ। इंट्यूशन की पावर कहते हैं उसको, अलग अलग शब्द दिए गए हैं। अभी एक कहानी मुझे बहुत मोटिवेट करती है। वो ये है कि समुंदर के बीच में जहाज है। अभी बाबा का बच्चा उसके ऊपर है। अभी उधर तो क्या दिन रात पता नहीं चलता है, घड़ी को देखकर वो 4 बजे अमृत वेला करता है। तो उसे अमृत वेले एक थॉट आता है कि तुरंत ये जहाज छोड़कर आप समुंदर किनारे चले जाओ, माना मेन लैंड में। अभी उसको लगता है, उसके अंदर डर है इसलिए ऐसा विचार आ रहा है। ऐसे 2-3 दिन हुआ कि उसको मैसेज आया कि ये छोड़ के चले जाओ। मैसेज माना ऐसे फीलिंग आई अंदर से। और फिर उसने शोर पे फोन किया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो जाना चाहते हैं। तो इमरजेंसी में फिर इनको लेके गए। और जैसे ये किनारे पूछे पहुंचे तो ये जहाज बीच में 2 टुकड़े होके समुंदर में चला गया। जल समाधि मिल गई सबको। अभी ये चिंतन करने जैसी बात है कि बाबा का मैसेज क्या केवल इसे ही मिला? नहीं, बाबा का मैसेज तो सबको मिलता है। जिसकी बुद्धि ओपन है, रिसीविंग मोड में है, वो ये मैसेज कैच कर पाएंगे। ये बाबा ने बताया हुआ है। चलो, हम तो फिर भी भारत में हैं। आप विदेशियों का सोचो। कई विदेशियों में वैसे होना नहीं चाहिए, लेकिन एक होता है कि लास्ट में हम बाबा के घर में पहुंचे, ऐसे किसी की आश हो सकती है विनाश के वक्त। अभी ये भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन बाबा को जब ये प्रश्न पूछा तो बाबा ने बहुत सुंदर जवाब दिया। बाबा ने कहा कि लास्ट में आपके अंदर घंटी बजेगी। कौन सी घंटी बजेगी? कि आपको पता चलेगा अंदर से कि ये ट्रेन या ये फ्लाइट आखिरी फ्लाइट है, इसके बाद सब कैंसल होने वाला है। और आप उस प्लेन में जाकर बैठ जाओगे अगर आपकी बुद्धि की लाइन क्लियर है, और वो प्लेन उड़ जाएगा, उसके बाद सब कैंसल हो जाएगा। तो बाबा ने ये कह के इस पॉइंट के ऊपर जोर दिलाया कि बुद्धि की लाइन क्लियर होना बहुत जरूरी है। अभी जैसे है मुंबई में लगातार बारिश हो रही है, तो जहाँ पर लगातार बारिश होती है, या अगर आप न्यूज़ वगैरह देखते हो, तो क्लाउड बर्स्ट माना बादल फटते हैं।
जहाँ पे बहुत बारिश गिरती है वहां पे इलेक्ट्रिक पोल या टेलीफोन की लाइन ये सब डिस्टर्ब हो जाती है, या कम्युनिकेशन ठीक नहीं रहता है क्योंकि नेटवर्क में डिस्टरबेंस है। कुछ ऐसे ही बाबा ने कहा, बाबा के शब्द मैं कहना चाहूंगा, वॉइसलेस और वायरलेस। बाबा ने कहा उनका है वायरलेस और आपका है वॉइसलेस नेटवर्क। वॉइसलेस मतलब जब आपकी बुद्धि निर्विकारी होगी, माना व्यर्थ संकल्प से मुक्त होंगी। निगेटिव की बात ही नहीं हो रही है, व्यर्थ संकल्प से भी मुक्त होना जरूरी है, तब आप बाबा के डायरेक्शन को कैच कर पाओगे। तो ये बाबा की पूरी मुरली इसके ऊपर चली है। मुरली का टाइटल ही था पुरुषार्थ का आधार कैचिंग पावर। तो ये कैचिंग पावर के आधार पर हम बहुत कुछ कमाल करने वाले हैं। अभी भी जिन बाबा के बच्चों के क्लासेस बहुत फेमस होते हैं, तो बाबा ने एक मुरली में कहा था कि कुछ बच्चे बाबा से बहुत अच्छी प्रेरणाएं कैच कर पाते हैं योग में, और ये उस आत्मा को भी पता होता है और दूसरों को भी पता चलता है कि ये इसका है नहीं, ये कहीं और से आया है। स्पष्ट अनुभव होता है। जो फील्ड में, सेवा के फील्ड में होते हैं उनको ये स्पष्ट अनुभव होता है। अभी हम इस फील्ड में है इसलिए हम इसको अनुभव करते हैं। अब ये खांसी इतना दिन हो गया, अस्थमैटिक ब्रोंकाइटिस। अभी मैं कोल्हापुर में देखा, मुझे डर था कि वीआईपी का प्रोग्राम है, सभी टॉप टीम आने वाली है, माना वाइस चांसलर है, डीन है, एकेडमिक डीन है, सभी प्रोफेसर्स, फैकल्टीज, एचओडीज। अभी खांसी चालू हो गई तो मैं बोल नहीं पाऊंगा। फिर भी हमने बैकअप तो रखा था अगर खांसी रुकती नहीं है तो। लेकिन कमाल मैं देख रहा हूँ, पूरा प्रोग्राम, इवन पीजी जो एमडी एमएस करने वाले हैं उनका सेशन लेते वक्त भी मुझे खांसी नहीं आए। लास्ट में जैसे ही प्रोग्राम खत्म हुआ खांसी चालू हो गई, तो मुझे समझ में आ रहा था कि कोई और कंट्रोल कर रहा है इस प्रोग्राम को। ऐसे एक बार नहीं है, ऐसे बहुत बार हम अनुभव करते हैं। तो बाबा के बच्चे जो सेवा के फील्ड पर है, ये बाबा की मदद का जबरदस्त अनुभव हम फील्ड पर करते हैं। मैं और एक अनुभव सुनाना चाहूंगा। जो बाबा के बच्चे समझते हैं कि हम मधुबन से बहुत दूर है, फॉरगेट अबाउट इंडिया, भारत से बाहर है, कोने कोने में मुझे कहाँ कहाँ से मैसेज आते हैं कि हम इस कंट्री में है और मैं अकेला हूँ इस कंट्री में। आप सोचो, ऐसे भी बाबा के बच्चे हैं जो शरीर निर्वाह अर्थ कई कंट्रीज में पहुंच गए हैं। उनके अनुभव भी सुनने जैसे हैं। कभी मुझे लगता है कि उनके अनुभव इनको स्टेज पर बुला के सुनाना चाहिए। तो बाबा इनको कितना दूर से पालना देता है उसका रहस्य आपको सुना रहे हैं। ये हमारे साथ हुआ, 25 साल पहले की बात है। ये कैंपेन चल रहा था इंडिया में, ऑल इंडिया कैंपेन अगेंस्ट टोबैको। तो दिल्ली से कलकत्ता जा रहे थे, दिल्ली यूपी बिहार कलकत्ता। तो उस समय जब हम बिहार के एक टाउन में पहुंचे, उस दिन बाबा का उतरन का दिन था और हम नए नए थे तो बहुत बाबा के प्रति कशिश थी। अभी ऐसा नहीं कि अभी कशिश नहीं है, लेकिन उस समय कोई विशेष ही था। तो मैं गाड़ी में बैठा हूँ, सेवा के लिए जा रहा हूँ और मैं संकल्प क्रिएट कर रहा हूँ कि उधर बाबा मधुबन में आने वाला है और कहाँ हम इधर भाषण करने जा रहे हैं। जन्म जन्मांतर की भक्ति का फल, भगवान इस धरती पर आने वाला है और मैं कहाँ ये शहर में भाषण करने जा रहा हूँ। कितना अच्छा होता मैं बाबा के सामने होता, तो बाबा से मैं दृष्टि लेता और शक्ति का अनुभव करता। बस यही संकल्प मेरे चल रहे थे, तभी अचानक एक करंट आया और वो करंट इतना पावरफुल था
कि मैं महसूस कर रहा हूं कि कोई मुझे भर रहा है अंदर से। वो थोड़े समय का ही अनुभव था। फिर तो हम प्रोग्राम में गए, लेकिन उस समय हमने घड़ी की तरफ देखा कितने बजे थे। तो मेरे ख्याल से अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, क्योंकि काफी समय होगा। 7 और 7:15 के बीच में, मैंने 7 to 7:15 PM। तो प्रोग्राम हमने पूरा किया। रात को मैंने मधुबन फोन किया और केवल एक ही प्रश्न पूछा कि बाबा ने दृष्टि देना कब चालू किया। तब उन्होंने कहा कि बाबा ने उसी टाइम पर दृष्टि देना चालू किया जब मुझे वो करंट का अनुभव हुआ। तब मेरे दिमाग में बैठ गया कि आप दुनिया के कौन से कोने में हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपकी लगन कितनी है, आप शिव बाबा से कितना प्यार करते हैं। जो बाबा हमेशा बांधेली माताओं को याद करता है कि बांधेली माताओं का योग सबसे अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि वो बाबा की शक्तियों को खींचती है। भले वो किसी कमरे में है, किसी शहर में, गांव में, किसी देश में है, लेकिन उनको बंधन है तो बाबा की बहुत तड़पाने वाली याद रहती है। तो ये फर्क नहीं पड़ता है। ये सब मैं जो सुना रहा हूँ, ये कैचिंग पावर के प्रमाण सुना रहा हूँ कि जितना हमारी बुद्धि में लगन होगा, बाबा से प्यार होगा, उतना हमको ये सब फील होने लगेगा। तो कौन से लक्षण है कि समय समीप है? वैसे तो संगम युग पूरा ही छोटा युग है, लेकिन उसमें भी हम समीप पहुंचे हैं विश्व परिवर्तन के। तो उसके लक्षण आज बाबा ने बताए कि बच्चे जब याद की यात्रा में सदा मस्त रहेंगे। अभी सदा नहीं है, सदा मस्त रहेंगे, पहला लक्षण। दूसरा, बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा। जैसे अभी बुद्धि भटकती है, तो उस समय बुद्धि भटकेगी नहीं। तीसरा, याद का जोहर आएगा वाणी में। अभी सदा यो याद की यात्रा में रहेंगे तो जोहर आना ही है। अपार खुशी में रहेंगे। खुशी कभी गम नहीं होगा, हमेशा खुशी में रहेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे लगता है कि घड़ी घड़ी अपनी सतयुगी दुनिया के नज़ारे सामने आते रहेंगे। ये मुझे सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए लगा क्योंकि बाबा जो उदाहरण देता है मुरलियों में कि आप अपने गांव जा रहे हैं, आपकी जो भी गाड़ी है, ट्रेन है, तो आप जैसे ही अपने घर के नजदीक पहुंच रहे हैं तो आपको नज़ारे स्पष्ट आ जाते हैं कि इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, और इसके बाद हमारा गांव या घर आ जाएगा। कुछ ऐसे ही यहाँ पर भी होगा। जितना जितना समय नजदीक आते जाएगा, हमको सतयुग के झाड़ दिखाई देने लगेंगे स्पष्ट। क्योंकि अभी आने वाला है, तो आने वाला है तो हमको दिखाई देगा। इसलिए बाबा ने आज जो विशेष पुरुषार्थ बताया है, बहुत सारी पुरुषार्थ की बातें भी बताए, उसमें एक शब्द जो मेरा फेवरेट है वो है अबूल बनना। ये शब्द मेरे दिलो दिमाग में छप गया है। क्यों? इसके पीछे भी बहुत बड़ा राज है। मुझे तो इस शब्द का अर्थ नहीं पता था। ये तो जब हमारे परम आदरणीय जगदीश भाई जी से हम मिले थे, तो उनको हमने एक प्रश्न पूछा था जिसका उन्होंने जवाब दिया था। उसमें ये शब्द आया था। तो हमने उनको पूछा, अज्ञानवश ही कहेंगे हमने उनको पूछा कि आप 1950 से ज्ञान में हैं, हम पीछे आए हैं, लेकिन हम आपसे भी आगे जाना चाहते हैं, तो क्या पुरुषार्थ करें? अब ये प्रश्न पूछना अच्छी बात नहीं है, माना ये मैनर्स नहीं है इस तरह से पूछना, लेकिन हमने पूछ लिया था। तो उन्होंने बहुत शांति से इसका जवाब दिया था। और उन्होंने कहा था कि आप हमसे भी आगे जा सकते हैं, सिर्फ दो बातों के ऊपर अटेंशन रखो। एक, ये जो आज का मुरली का शब्द है, अभूल बनो, कोई भूल नहीं होनी चाहिए। अब ये बहुत गहरी बात है, कोई भूल नहीं होनी चाहिए। कि क्योंकि जितनी भूलें होगी
उतना आत्मा का खाता माइनस में चला जाएगा और वो संस्कार कड़ा होता जाएगा। अभी मैं इस विस्तार में नहीं जा रहा हूं, क्या कि बाबा ने कहा हुआ है कि संगम युग पर एक का पदम गुना प्राप्ति है तो 100 गुना नुकसान भी है। और आपको कर्मों की गुह्य गति पता होने के बाद अगर आप कोई ऐसा कर्म करते हो जो नहीं करना चाहिए, तो हम कहेंगे तौबा तौबा, अल्लाह बचाए। ज्ञानी तो आत्माओं को ज्यादा सजा है, अज्ञानी आत्माओं को तो फिर भी छोड़ दिया जाएगा। लेकिन जिसको पता होने के बाद भी अगर कोई ऐसा कर्म करता है जो नहीं करना चाहिए, तो उसकी सजा बहुत कड़ी है। अभी दादी गुलजार का एक वीडियो बहुत वायरल हुआ, बहुत सुंदर दादी ने स्पष्टीकरण दिया। एक्चुअली ये मुरलियों में भी आया हुआ है, पर कई बार वो मुरली में ऐसे 2-3 लाइन में आ जाता है, इसलिए हमको मुरलियों को बहुत ध्यान से स्टडी करना चाहिए। दादी ने कहा था कि मरते समय ये जो यमदूत आते हैं, वो यमदूत कैसे सजा देते हैं और किसी को लेने के लिए वो कहते हैं कि पुष्पक विमान आया। जैसे महाराष्ट्र में जगत गुरु संत तुकाराम महाराज को लेने के लिए पुष्पक विमान आया, ऐसे कहते हैं। वैकुंठ से पुष्पक विमान आया, तो इसका राज क्या है? तो दादी ने ये राज खोला हुआ है कि मरते समय हमारे ही कर्म हमारे आंखों के सामने आएंगे। जैसे वो यमदूत को बड़े बड़े नाखून होते हैं और वो चमड़ी को खींच रहे हैं, तो हमने जो भी कर्म किए, इवन छोटे छोटे कर्म भी किए, किसी को अपमान किया है, किसी के लिए अपशब्द इस्तेमाल किए हैं, जब आप शरीर छोड़ते समय ये सब देखोगे तो बहुत तकलीफ होगी कि मैंने और ये किया। कई लोग कर्म करके भूल जाते हैं। बाबा ने एक मुरली में कहा था, धर्मराज से कोई बच नहीं सकता है, इसलिए अलर्ट हो जाओ, अलबेलेपन का त्याग करो। ये कभी मत समझना कि कौन देख रहा है, बिल्कुल नहीं। हर चीज रिकॉर्ड हो रही है, हमारे अंदर ही रिकॉर्ड हो रही है। भगवान को कुछ करना नहीं पड़ रहा है, वो रील अपने आप खुलता है। ये मैकेनिज्म है। तो ये मैकेनिज्म को समझते हुए, इस प्रक्रिया को समझते हुए अपने आप को बहुत अलर्ट रखना है, भूल नहीं करनी है। ये एक पॉइंट थी। और दूसरा, जगदीश भाई जी ने बताया था कि जब भी बाबा की याद में बैठो, विशेष अमृत वेला, तो बहुत अलर्ट होके बैठना। तो ये दो बातें सुनाई थी। तो अभूल बहुत बड़ा शब्द है। अभूल का दूसरा शब्द अर्थ बाबा ने मुरली में बताया था। अभूल मतलब स्मृति स्वरूप। हर कर्म के पहले स्मृति स्वरूप होके कर्म करना, त्रिकालदर्शी होके। कोई गलती नहीं होना चाहिए, क्योंकि गलती की बहुत कड़ी सजा है। अगर कोई बाबा का बच्चा बार बार वही गलती कर रहा है जो नहीं करना चाहिए, तो वो उसका संस्कार पक्का हो जाता है और फिर वो दाग के ऊपर दाग, दाग के ऊपर दाग, कैरेक्टर खराब हो जाता है। कई लोगों में ये आदत होती है। अभी उनका भी कोई दोष नहीं। मेडिकल साइंस के हिसाब से हम इनको मानसिक बीमारी के कैटेगरी में डालते हैं। क्या कर सकते हैं? मुझे महाभारत का श्लोक याद आ रहा है, जब दुर्योधन को पूछा तुम ऐसा क्यों करते हो, तुमको भी तो शिक्षा तो एक ही गुरु से मिली है, द्रोणाचार्य। तब उसका जवाब भी यही था, जाना मी धर्म न च में प्रवृत्ति, जाना में अधर्म न च में निवृत्ति। माना मैं धर्म और अधर्म दोनों को जानता हूँ, पर मेरी प्रवृत्ति नहीं है धर्म के हिसाब से चलने की। बाबा के बच्चे कहते हैं हमारे संस्कार ही ऐसे, हम क्या करें। तो संस्कार को बनाया जा सकता है, मिटाया जा सकता है।
तो आज की मुरली में बाबा ने गीत की महिमा की है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। बाबा ने कहा अब यह गीत तुमने तो नहीं बनाया है, अनायास ही ड्रामा अनुसार इस समय के लिए यह बने हुए है। तो ऐसे गीत सुन के गुटखा खाने से अपने आप को बचाना चाहिए। पूरा खेल है आप कितना मोटिवेटेड है। जीनियस के बारे में कहते हैं 1% इंस्पिरेशन 99% परस्पिरेशन। देखो मैं अपना अनुभव सुना रहा हूँ कि मैं बहुत थक जाता हूँ। अभी हम दूसरों को कहते हैं खुद के लिए समय दो, लेकिन बाबा के महावाक्य मुझे याद आ रहे हैं, आगे चलकर आपको अपने लिए समय नहीं होगा। तो मैं अभी उस स्टेज में जा रहा हूँ और इसका असर आता है शरीर और मन के ऊपर। जबकि शरीर डिमांड कर रहा है आपको आराम करना है, आराम करना है। मैंने तो जानकी दादी को देखा है और हमारी परम आदरणीय प्रकाशमणि दादी को भी देखा है। एक बार बड़ी दादी के पीठ में दर्द था, अभी दिखाई दे रहा है दादी को दर्द हो रहा है। दादी ने बोलना बंद किया, डॉक्टर को बुलाया तो डॉक्टर ने बोला आराम की जरूरत है। अभी सुबह के 10 साढ़े 10 बजे थे। दादी ने स्पष्ट कहा ये कोई आराम का टाइम थोड़ी है। तो इन आत्माओं ने ईश्वरीय सेवा के लिए, मैंने देखा दादी जान की रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर है, हेयर लाइन, तो बिस्तर पर लेटे लेटे एनुअल मीटिंग को एड्रेस कर रही है दादी। तो हमारे समझ के बाहर है। तो जब भी हमारे अंदर भी ऐसे संकल्प आते आराम करो, तो तब मैं इन दादियों को याद करता हूँ और फिर से खड़ा हो जाता हूँ कि अगर कोई आत्मा 100 साल की उम्र में, 104 साल की उम्र में हांगकांग जा सकती है, लंदन जा सकती है, तो मैं तो अभी पूरी जिंदगी 100 ईयर्स की बाकी है। हम क्यों हार खा लेते हैं। फिर मेरे अंदर का डॉक्टर कहते हैं नहीं, अगर आप बीमार पड़ गए, आपको देखने वाला कोई नहीं है, आप कुमार है, अकेले रहते हैं, तो ये सब बातें चलती रहती है। मैं आपको अंदर का डायलॉग सुना रहा हूँ। हमको बैलेंस में चलना चाहिए ऐसे मुझे लगता है, लेकिन फिर लगता है स्ट्रेच भी करना चाहिए क्योंकि अंतिम समय कब आएगा पता नहीं चलेगा। आज बाबा ने कहा राज, मैं टच करके छोड़ रहा हूँ क्योंकि समय कम पड़ रहा है। नारायण के साथ लक्ष्मी भी बनती है। लक्ष्मी नारायण की कथा, लक्ष्मी भी कभी नारायण बनती है और नारायण भी कभी लक्ष्मी बनती है। अभी ये समझना है, ये एक राज है। दूसरा, बाबा ने कहा वहां क्लीन शेव रहती है। माना ये कहना मुश्किल है पुरुष कौन है स्त्री कौन है, ये तो नक्शे नयन से पता चलता है कि ये स्त्री है ये पुरुष है। अभी इसका कनेक्शन है, इसके ऊपर बहुत चिंतन करना चाहिए। समय नहीं है इसलिए मैं इस बात को यहाँ पर छोड़ रहा हूँ, लेकिन इसके ऊपर आप चिंतन करेंगे कि हर एक जन्म के फीचर्स अलग अलग होते हैं और क्यों बाबा ने ये बात क्यों कही है। फिर विष्णु की भी बात आई हुई है। वहां देवताओं को दाढ़ी आदि भी नहीं होती है, क्लीन शेव होती है। नयन चैन से मालूम पड़ता है ये मेल और फीमेल है। इसके ऊपर चिंतन करेंगे। नई नई पॉइंट्स बाबा सुनाता है, उसको नोट करके उसके ऊपर चिंतन करना चाहिए। आते हैं वरदान के ऊपर। बाबा ने कहा अभी ही प्रारब्ध बनाने का समय है, फिर तो खाने का टाइम है, अभी जमा करने का टाइम है। तो कभी भी अलबेलापन या साधारण पुरुषार्थ नहीं होना चाहिए। ये तो बहुत पुरानी बात बाबा कह रहे हैं कि बाप दादा स्नेह का सागर बन सर्व संबंध के स्नेह में बच्चों को ये अलबेलापन देखते हुए भी एक्स्ट्रा मदद दे रहे। ये हो गया पार्ट, अभी खत्म हो गया। अभी तो नॉलेजफुल बंद हिम्मत और मदद से विशेष वरदान का लाभ लेना है। माया के दास हमेशा उदास होते हैं, इसलिए प्रकृति के दास नहीं बनना है, प्रकृति के ऊपर विजय प्राप्त करना है और सर्व गुणों के सागर में समा जाना। इसको कहते हैं लवलीन स्थिति। जैसे कोई सागर में समा जाता है तो उसको सागर के सिवा और कुछ भी दिखाई नहीं देता।
तो ऐसे समाना माना खत्म नहीं होना है, लेकिन बाप की याद में स्नेह में समा जाना है। आज की पूरी मुरली का टेक होम यही है कि हम नजदीक है उस पार जाने के लिए। माना विषय वैतरना नदी से पार जाने के लिए याद की यात्रा में अच्छा तैराक बनना है। माया के घुटके नहीं खाने हैं, है नहीं तो खत्म हो जाएंगे। स्वधर्म को भूलना सबसे बड़ी भूल है। अभी हमें अभूल बनना है, घर और राज्य को याद करना है, याद की यात्रा में मस्त रहना है। अगर याद की यात्रा में मस्त रहेंगे तो सत्युग के सीन सिनेरिया दिखाई देंगे ऑटोमेटिकली। और पुरुषार्थ और प्रारब्ध के हिसाब को जानकर तीव्र गति से आगे बढ़ना है। आलस्य और अलबेलेपन को छोड़ देना है। प्रकृति का दास नहीं बनना है, मालिक बनना है। और सर्व गुणों के सागर में समा जाना है। और यही लवलीन अवस्था है। अच्छा, ओम शांति।